दोस्तों, हमारे प्यारे नाजरीन, आप सबको नीलमा अजीम का सलाम। ज़िंदगी में हम क्या चाहते हैं? हर इंसान की आखिर क्या ख्वाहिश है, उसकी मंजिल क्या है? मेरे ख्याल में तो हम एक खुशहाल खुशनुमा ज़िंदगी चाहते हैं। और अगर आप इर्द गिर्द अपने देखें तो कितनी तकलीफ़ें, कितनी मुसीबतें, कितने सारे बोझ उठा के औरतें जी रही हैं। बस हम यही चाहेंगे कि आप भी अवेयरनेस की तरफ बढ़ें और हमारी भी ये कोशिश जो है वो कुछ हद तक अपने मंजिल तक पहुँचे कि हम उन तकलीफ़ भरी ज़िंदगियों को थोड़ा सा एक आराम पहुँचा सकें और उनकी जो ये बदतरीन ज़िंदगियाँ हैं उनको बेहतरीन और ख़ूबसूरत बना सकें, खुशनुमा बना सकें। तो बस हमारी इस कोशिश में आप भी मुब्तला हो जाइए। आखिर कब तक? आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान पैनलिस्ट्स मौजूद हैं। पूनम शर्मा जी हैं, वो एक बेसिक एजुकेशन की टीचर हैं और अच्छी बात यह है कि वो रूरल जगहों में जाके पढ़ाती हैं। और हमारे साथ मिस्टर सुभान खान हैं जो कि एक साइंटिस्ट हैं और CSIR में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं। और हमारी तीसरी गेस्ट हैं मिस साइमा कमाल जो कि प्री प्राइमरी इंचार्ज हैं और MS क्रिएटिव स्कूल में पढ़ाती हैं। वेलकम। और आज शुरू करते हैं हमारा एपिसोड। आज का मौजू है कि क्या लड़कियों की शादी छोटी उम्र में होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये हिस्सा। हाँ पूनम जी, ये बताइए आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीलिमा जी, पहले अगर हम अर्ली मैरिज के बारे में बात करें तो संविधान में भी ये कहा गया है कि 18 साल से छोटी उम्र की लड़की और 21 साल से छोटी उम्र का लड़का यदि उसकी शादी कर दी जाती है उससे कम उम्र में तो वो बाल विवाह अर्ली मैरिज कहलाता है जी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, एक असुरक्षा की भावना उनमें रहती है अपनी लड़कियों के प्रति। हाँ, लेकिन क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? कुछ बनना चाहते हैं जिंदगी में या आपको लगता है कि आपकी जल्दी जल्दी शादी हो जानी चाहिए? कोई कुछ कहना चाहेगा ऑडियंस में? हम लोग कुछ बनना चाहते हैं, बचपन से ही हम लोग एक ड्रीम लेके चलते हैं कि यस आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर और साइंटिस्ट एक्सेट्रा। पर आखिर में जाके ये होता है कि हमें पता चलने लग जाता है थोड़े ही टाइम के बाद कि हमारी तो शादी हो जाएगी और जो कि बहुत जल्दी, तो वो एक ट्रैश हो जाता है, हमारा एकदम ख्वाब टूट जाता है। नीलिमा जी, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ वर्ग और समुदाय ऐसे होते हैं कि जहाँ बचपन से बच्चियां इस एहसास के साथ बड़ी होती हैं कि उन्हें दूसरे घर जाना है। उनकी परवरिश, उनका जो उनको एजुकेशन है वो और उनके तौर तरीके इस तरीके से सिखाए जाते हैं कि आपको दूसरे घर जाना है, दूसरे का परिवार संभालना है। तो मुझे ये बात बहुत गलत लगती है कि क्या उनकी खुद की कोई ख्वाहिश, कोई मर्जी नहीं है? जैसा कि इस बच्ची ने भी कहा, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों से पूछा ही नहीं जाता, बच्चों से उनकी राय नहीं ली जाती और उनकी ख्वाहिशें जो हैं वो पूछी नहीं जाती। लेकिन हमारे समाज में क्या है कि भाई, पिता, फिर पति और बेटा ये उसके लिए डिसीजन लेते हैं कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए अपने डिसीजन इसे हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ी सी देर बाद। अभी स्क्रीन पे हम लोग एक कहानी देखना चाहेंगे। कानूनी तौर पे एक लड़के और लड़की की शादी की कम से कम उम्र तय है, लेकिन इस सब के बावजूद भी नाबालिग लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। ऐसा सबसे ज़्यादा बिहार, बंगाल और राजस्थान के कुछ पिछड़े हुए इलाकों में मामूल के तौर पे होता है। इस ख़ानदान में भी कुछ नाबालिग लड़कियों की शादी हुई जिन्हें एक तरफ ना तो तालीम की रोशनी मैसर हुई और ना ही शादी के लिए उनकी सही उम्र का इंतज़ार किया गया। एक लड़की की जल्दी शादी करवाने पर उसे खतरा हो सकता है क्योंकि जिस्मानी और रूहानी तौर पर वो अभी उस काबिल नहीं होती कि अज़दवाजी ज़िंदगी बसर कर सके। और आधी समझ के साथ ख़वातीन अपने बच्चों को सही तालीम देने में भी कई बार नाकाम हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। हमें पूरी तरह से ये ठान लेना चाहिए कि जब तक शादी की सही उम्र ना हो तब तक हम उनकी शादी ना करवाएं और उन्हें तालीम याफ्ता बनाएं। क्या आखिर क्या वजह हैं ऐसी जो हम अपनी बच्चियों को इतनी जल्द घर से रुखसत कर देते हैं, उनकी शादी करवा देते हैं? कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे कि हमने कहा कि बच्चियां जो हैं इतना कुछ करना चाहती हैं,
स्कूल में होती हैं, उन्हें इसका इल्म भी नहीं होता, इतनी अकल भी नहीं होती कि वो एक शादी संभाल सकें, माँ बन सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और वो छोटी सी उम्र, भोली सी उम्र में जब घर आती हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी शादी होने वाली है। तो इस पे हम लोग थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे, आप लोगों के साथ बात करेंगे। ऑडियंस में हम चाहेंगे कि सब लोग अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करें। वालिदैन का क्या है, उनका हुकूक है, ठीक है, ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके कुछ फ़राइज़ भी हैं। आखिर उन्हें भी तो सोचना चाहिए कि इतनी छोटी उम्र में, जैसे कि अभी आपने देखा कि ना जिस्मानी तौर पे, ना दिमागी तौर पे, ना रूहानी तौर पे बच्चियां तैयार ही नहीं होती शादी करने के लिए, और ना उनके लिए, उनकी सेहत के लिए अच्छी बात है। तो जिस्मानी और रूहानी सेहत के बारे में क्या हमें ख्याल नहीं करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो लोग छोटी उम्र में शादी के पक्षधर हैं, जो माँ बाप, वो ऐसा नहीं है कि उनको अपनी बच्चियों से या अपने बेटों से प्यार नहीं है या उनको वो चीज़ नहीं दिखाई देती, इसमें क्या नुकसान है, बल्कि उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, वो अलग हैं। दूसरा एक नासमझी है। अभी जैसे एक बच्ची ने कहा आउटराइटली, शी रिजेक्टेड, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं चाहते, हमारे अरमान जो है दब जाते हैं, क्योंकि वो तालीम याफ्ता लड़की है जी। ये इसमें एक फ़र्क है जी। तो तालीम मेरे ख्याल से पहला मुद्दा है। इस चीज़ को सोचने से पहले, शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे अर्ली मैरिज हो, चाहे डाउरी हो, और चाहे दूसरी औरतों के साथ जितनी भी समस्याएं हैं जी, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस और बहुत सारी दिक्कतें हैं वुमेन की, अर्ली मैरिज ही नहीं है। और बच्चियां इतनी छोटी होती हैं कि वो बेचारी कह भी नहीं सकती हैं अपने माँ बाप से। बेशक नहीं कह सकती। उनको लगता है कि बस उनको अब मजबूरी के साथ इस मारपीट को और ये सारे जुल्म बर्दाश्त करने पड़ेंगे। हाँ मैडम, इसीलिए अगर वो तालीम याफ्ता होगी तो कितनी छोटी हो वो रिवोल्ट जरूर करेगी, क्योंकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, वो खुद कमा सकती हैं, अपनी जिंदगी एक बार फिर शुरू कर सकती हैं, अपने बच्चों को तालीम दे सकती हैं, उनको कुछ बना सकती हैं। तालीम के साथ साथ उसको निर्णय लेने की शक्ति का अधिकार जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब उसकी खुद की इच्छा क्या है। ठीक है कि हमने आज उसको तालीम दिलवा दी क्योंकि हमने डिसाइड किया, आज हमने कहा कि इसकी शादी हो जानी चाहिए 18 साल की, हमने डिसाइड किया। और वो इतनी छोटी होती है कि वो फैसला तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो इतनी अकल ही नहीं होती कि उसे समझ में आए कि वो क्या कर रही है। जब वो पढ़ लेगी उसको ये समझ में आ गई। लेकिन उसके बाद में, समझ में आने के बाद में नीलिमा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है विमेन एम्पावरमेंट के लिए कि उसको निर्णय लेने का अधिकार कब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? फॉर एग्जांपल, जिन पेरेंट्स को पता है, जिन माँ बाप को ये पता है कि हमारी बच्चों के लिए चाइल्ड मैरिज ठीक नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं अपने प्रेशर में आकर, जो मतलब उनके जो घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके प्रेशर में आकर अगर वो बच्चे का रिश्ता तय कर भी देते हैं, उसके बाद वो मतलब फॉर एग्जांपल बच्चे का रिश्ता उन्होंने कर दिया, देन बच्ची उनके घर में ही रहेगी पूरे टाइम, पेरेंट्स उनको एजुकेशन देंगे, लेकिन जहां पर बच्चे का रिश्ता किया जाएगा फिर वो लोग उसको इंसिस्ट करेंगे कि बच्चे अब हमारे हिसाब से चलेगी। तो यानी कि अपने घर में भी रहकर बच्ची की जो फ्रीडम है उसको एक तरह से रोका गया है। तो बिल्कुल, और मेरे ख्याल में हम लोगों को इस बात को अवॉइड नहीं करना चाहिए या एस्केप नहीं करना चाहिए। एक्चुअली कितना जुल्म होता है, छोटी बच्चियां शादी करने के बाद उनके साथ क्या क्या होता है और उनको क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, और कितनी ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहेगा? मेरा नाम नादिरा असमत है। हम लोगों ने सभी ने हायर एजुकेशन हासिल किया है। आफ्टर मैरिज भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ही पढ़ रहे हैं। अभी भी मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं पढूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा अक्सर तो नहीं होता होगा। नहीं, मेरे घर में सभी का वही है। सभी बहनें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ही इल्म हासिल कर रही हैं और आगे जो चाहती हैं वो उनकी ख्वाहिश है। हाँ, तो यहाँ लगता है कि चेंज आ रहा है, काफी अच्छा है। और इंडिविजुअली मेरे ख्याल में इनके साथ जो है वो बहुत ही सपोर्टिव, वालिदैन भी पढ़े लिखे हों। आपके वालिदैन भी पढ़े लिखे हैं ना? जी हाँ। हाँ, तो ये फर्क है, तालीम याफ्ता अगर वालिदैन होंगे, सोच का फर्क है, मानसिकता का फर्क। कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अगर उन्होंने एजुकेशन नहीं ली, तालीम नहीं ली, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे तालीम लें, उन्हें आगे बढ़ाएं, यानी कि जो ख्वाब अपने वो पूरे नहीं कर पाए वो अपने बच्चों के थ्रू चाहते हैं कि उसे कंप्लीट करें। एंड आई एम वन ऑफ फ्रॉम दैट फैमिली। यस, मतलब मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं लाइफ में जो उन्होंने नहीं किया है। तो आज भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं इस दुनिया में मौजूद हैं कि जिन्होंने खुद एजुकेशन, खुद तालीम नहीं लिया, बट अपने बच्चों को वो चाहते हैं कि वो एजुकेशन दें। तो आज के एपिसोड में, इस गुफ्तगू में कुछ ऐसा हुआ कि एजुकेशन के खिलाफ कोई है ही नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कि हमारा जो मजहब है, धर्म है, वो क्या कहता है इसके बारे में?
चाइल्ड मैरिजेस के बारे में उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी किताबें हमसे क्या कहती हैं, इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। आप बताइए साइमा कि आपको क्या लगता है इस्लाम में क्या कहा जाता है? तक वो फिजिकल मैच्योर नहीं हो जाती तब तक उसकी शादी करना जायज़ नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ये निकल कर आती है कि अगर लड़की तैयार है उन सारे बर्डन्स को उठाने के लिए जो एक औरत को उठाने शादी चाहिए के बाद, हाँ। बिल्कुल शादी के बाद पूरी मैच्योरिटी हो जाए, मैच्योरिटी इंक्लूड मेंटल मैच्योरिटी ऑल्सो। जी, तो उस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि बच्ची अभी समझदार नहीं है और होगा health नहीं है। मेंटल हाँ, मैच्योरिटी? that is another point। तो बहुत ही मेरे ख्याल में इंडिविजुअल बात है। हर बच्चा जो है उसकी अपनी समझ, उसकी मैच्योरिटी की कोई एज बेशक नहीं कोई एज नहीं है। ठीक और है आप, ये- अगर सोचा जाए तो मेच्योरिटी 21 के बाद ही आती है। ठीक है, मैंने जो यहाँ पर बेसिक जो फोकस किया है, मैंने इसलिए फिजिकल मेच्योरिटी पर फोकस किया है कि फिजिकल मेच्योर जब लड़की हो जाए, और हम सब अच्छे से वाकिफ हैं कि फिजिकल मेच्योरिटी का यहाँ क्या मतलब है, तो फिजिकल मैं मेच्योरिटी इन्हीं की मतलब बात वो को तो बताती वही हूँ। मैंने जैसे कहा आपसे कि 11-12 साल ही की उम्र में थोड़ी ना बच्ची जो है वो मेच्योर हो जाती है, दूसरे एस्पेक्ट्स उसके जो है। नहीं, जब कानून बनाते हैं हम तब भी इन पैरामीटर्स को देखते हैं। जी, कैसे जी। कहेंगे आपके 21 साल या 18 साल जी की जी हो, जी तो उसमें लेकिन वही फिलहाल पैरामीटर हम है। लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे यहाँ हैं एक कि बात मैं मजहब क्या आपको- कहता है। जी जी मैं प्लीज आपको पूनम जी। बताऊंगी कि जो हिंदू धर्म में जो पुराने लोग हैं वो एक इस बात को मानते हैं, वहाँ पर कन्यादान होता है। जी। लड़की की शादी जब करते हैं तो कहते हैं कन्यादान होते हैं। और जो पुराने लोग, आजकल की बात नहीं करी, पुराने समय में एक ये बात चली आ रही थी कि बिफोर स्टार्ट हर मेंसेस, उससे पहले अगर कन्यादान हो जाता है तो वो सार्थक होता है। वो कहते हैं तब उन्होंने कन्यादान किया है। और मुझे लगता है जो फिजिकल मैच्योरिटी की बात कर रही है साइमा, कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, कुछ शारीरिक शर्म रूप भी से। होती है, कुछ शर्म भी होती है, खुला तो बोलेंगे नहीं तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि बहुत छोटी उम्र में शादी कर दीजिए। मतलब ये कहा गया है कि लड़की जब अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाए आप उनकी शादी कर सकते हैं, जी कि हाँ, वो तो घर संभाल इसलिए सके अपने इसका हकूक मतलब ये कर हुआ कि लड़कियों की राय और उनसे बातचीत, गुफ्तगू, इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है, बेशक जो कि अक्सर नहीं होता। मैम वही कहीं गलत ना है, कहीं इसमें- पुराने लोगों का ये मकसद रहा कि लड़की को हदों में बांधना है, चार दीवारी में रखना है, उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके अधिकार क्या है क्या। लेकिन जब वो पढ़ लेती है तो वो अपने अधिकार जान लेती है, और जब वो अधिकार जान लेगी तो वो फिर लड़ेगी भी और बाहर आकर भी बोलेगी, जैसे अभी इन्होंने बोला। तो मेरे ख्याल में तो वालिदैन का फर्ज भी है और उनका हक भी है, जी। और बहुत जरूरी है कि बच्चियों से उनकी राय जरूर पूछी जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? वीड लाइक टू हैव अ मेल। बिल्कुल सही। जो आप कह रही हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम एहसान हुआ एहसान बताइए। और मैं बीएड का स्टूडेंट हूँ। जहाँ तक बात हुई दौर की, बात हुई पहले के दौर में कुछ और बात थी। उस वक्त शादी की उम्र तय नहीं की गई थी, और पहले के दौर में 13 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी लड़कियों की, या फिर 14 की उम्र में। लेकिन वक्त के साथ काफ़ी चीज़ें बदली हैं। जी। पहले के इस्लाम में भी ये बात कही गई है कि वक्त के साथ फतवे आए, नए नए फतवे आए, लड़कियों को कहा गया कि जब तक वो फिजिकली मैच्योर्ड नहीं हो जाए। और जहाँ तक बात सर ने कही कि फिजिकली मैच्योरेशन उस वक्त आती है, यानी कि फिजिकल और मेंटल दो चीज़ें हैं जो आपस में काफ़ी रिलेटेड हैं। और रूहानियत, रूहानियत की बात है। इमोशनल, सबसे ज्यादा तो इमोशनल अत्याचार हो जाता है। बिल्कुल। इमोशनली बच्चियां जो है डर जाती हैं। बहुत जरूरी है कि अब स्क्रीन पे कुछ बाइट्स हम देखें, बिल्कुल। और उसके बाद जो है हमारी गुफ्तगू हम आगे जारी बढ़ाएंगे। जी। चलिए। इस्लाम ने भी बच्चों की शादी, जो छोटी उम्र में शादी है, उसको मना कर दिया है, क्योंकि इसको साइंस में भी प्रूव कर दिया है कि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। 18 से पहले तो कभी नहीं होनी चाहिए। मगर वो राजस्थान है और गांव के लोग हैं, इधर वो लोग लड़की की शादी जल्दी करते हैं। इस सिलसिले में तो एक उम्र है, कानूनी उम्र है, 18 साल की उम्र से पहले हम लड़की की शादी नहीं कर सकते हैं। लड़कियों को भी पूरा हक है अपनी लाइफ जीने का। उसके जब तक वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं होगी उसको बिल्कुल भी शादी नहीं करानी चाहिए। जो 18 साल से कम लड़की ना तो फिजिकली उस चीज के लिए तैयार रहती है और ना ही मेंटली उस चीज के लिए तैयार रहती है। शादी करवाना जरूरी है हमारे समाज में, लेकिन जल्दी शादी करवाना बिल्कुल जो है वो गलत है। तो जैसे कि आपने देखा कि जितने भी जनता के लोग आपके सामने अपनी राय बयां कर रहे थे, सबने 18 साल पे बहुत जोर दिया। और चाहे वो हिंदू धर्म के थे या वो मुसलमान मजहब के थे या किसी और रिलीजन के थे, सब लोगों ने इसरार किया है कि 18 साल की ही उम्र से
शादी करानी चाहिए। अब इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि 18 क्यों? भाई 18 में हो सकता है कुछ बच्चियां जो हैं वो मैच्योर हो जाएं, जो कि कम होता है, और दुनिया के हर कोने में 18 को तो बिल्कुल ही एडोलेसेंस जैसे कहते हैं कि वो कदम ही रखते हैं उस जिंदगी के हिस्से में जो कि सबसे ज़्यादा हार्मोनली भी बहुत तकलीफदेह होता है, और लड़के लड़कियां काफ़ी मतलब उलझन में उस वक्त, कॉन्फ्लिक्ट अंदर बहुत होता है, बहुत कुछ जिस्मानी उतार चढ़ाव हार्मोनली होता है। तो 18 साल पे जो जोर दिया है उस पर मैं कहना चाहूँगी कि मेरे ख्याल में 20-21 के बाद बच्चियां और बच्चे दोनों ही ज़रा से काबू में आते हैं और जिस्म भी उनको सपोर्ट करता है। पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी हद तक हो चुकी होती है और वो BA पास करने के बाद वहाँ पे खड़े हुए होते हैं जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने के लिए मैच्योर होते हैं, है ना? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, मैं ब्रेक से पहले यही बात मैं आपसे जिक्र करना चाह रही थी कि 14 और 18 के बीच में जब हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, क्योंकि मेडिकली भी रिलीजन के अलावा सबसे जरूरी चीज तो यह है कि हर इंसान जो है उसकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। वही बढ़ के आगे अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं, उनको अच्छी तरह से पाल पोस के खड़ा कर सकते हैं। और एक ना सेहतमंद औरत किस तरह से भागेगी, किस तरह से बच्चों को संभालेगी, कैसे उनको पढ़ाएगी अगर वो खुद पढ़ी लिखी ना हो? बिल्कुल सही है, लेकिन उसी समय एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे भटकने की भी पूरी संभावना होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही असुरक्षा की भावना माता पिता में रहती है कि कहीं बच्ची, मैं बिल्कुल खुले शब्दों में कहती हूँ कि कहीं बच्ची प्रेग्नेंट ना हो जाए। मतलब उस समय आज का जो मीडिया, अब ये जो सस्ता साहित्य बच्चे पढ़कर इधर उधर से अधकचरी नॉलेज लेकर बच्चे पढ़ते हैं और उनके जो भावनाएं उनकी भड़कती हैं, उस समय उनको सही रास्ता दिखाने की बहुत जरूरत है। एजुकेशन में हम थोड़ा जोर देते हैं तो मुझे लगता है कि फिर ऐसी कोई भी घटना नहीं घटेगी। तो चलिए देखते हैं कुछ स्क्रीन बाइट्स। लड़कियों की शादी जल्दी नहीं होनी चाहिए। जल्दी का मतलब कि 20 साल से कम एज में नहीं होनी चाहिए। एक तो वो थोड़ा पढ़ लिख लेगी, दूसरा अपनी फैमिली को भी अच्छे से संभाल सकती है। उसमें इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि कोई परेशानी अगर उसको आए तो वो खुद संभाल सकती है। 20 साल के बाद ही लड़की का शादी कराना मिलता है। जल्दी शादी कराना मैं तो बताऊँ गलत। इस लड़की की कम उम्र में शादी हो जाती है, उसका नतीजा गलत होता है। तो हमें चाहिए कि जब लड़का और लड़की मैच्योर हो जाए तब उनकी शादी की जाए। ना दैट इज नॉट गुड टोटली, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, सोशल बैड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं उससे, सो दैट इज नॉट गुड। अगर उसकी जल्दी शादी करवाई जाए तो लड़कियों की जिंदगी जो थोड़ी वो खराब हो सकती है। ये कानूनी अपराध भी है गवर्नमेंट की तरफ से। ये कानून लागू हो चुका है कि लड़कियों की शादी 18 साल से नीचे नहीं की जा सकती। तो जैसे कि आपने देखा कि ज़्यादातर मर्द बोल रहे थे इस बाइट में, और हर उम्र के मर्द थे। यहाँ तक कि एक यंग नौजवान लड़का था जिसने कहा कि हम एक दूसरे को समझ सकें। तो अब इसके बारे में बात करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि जो यहाँ पे यंग नौजवान ख़वातीन बैठी हुई हैं उसके बारे में कुछ कहें। और जैसे एक कहावत है कि लड़की की पढ़ाई परिवार की भलाई, तो ये है कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए जहाँ तक वो पढ़ सके, और खुदा ना खास्ता कभी उनकी ज़िंदगी में शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम आए तो वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपना घर संभाल सके। जो नीलम मैडम, एक बात कहूँ जो पूनम मैडम कह रही थी कि कुछ डर रहता है कि भाई शादी से पहले प्रेग्नेंट ना हो जाए। दरअसल क्या है, हमारे समाज में, समाज की बात कर रहा हूँ मैं, किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। जो वैल्यू सिस्टम था, मान्यताएं थी, संस्कार थे, आप कुछ भी शब्द इस्तेमाल करें उनके लिए, चाहे वो हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो, वो उस तरह से नहीं मतलब स्थानांतरित हो रहे। जी। वरना तो ये सोचने का, इस तरह काम करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता था। सोचते ही नहीं थे हम कभी ऐसे हो सकता है। ऐसे रिश्ते होते थे। तो जो हमारे माँ बापों में से वो संस्कार पिछली पीढ़ी में से नई पीढ़ी में नहीं आ रहे तो हम आगे क्या दे पाएंगे। जी। हाँ, लेकिन उल्टा जरूर हो रहा है। जैसे अभी एक खातून ने बताया कि मेरी शादी के बाद भी बहनें पढ़ रही हैं, ये सही बात है। और कुछ दिक्कत ही आ जाती है जब ज्यादा पढ़ा देते हैं। माँ बापों को जो रियलिटी है उसको फेस करना चाहिए। जब पढ़ जाती हैं बच्चियां तो कहते हैं यार हमने बेकार पढ़ाया, अब लड़के नहीं मिल रहे हैं उस तरह के। दिक्कत तो है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है आपको पढ़ी लिखी बीवी चाहिए? एहसान, आज के दौर में खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है
तो कम से कम वो इस लायक हो जाए कि अपने आप को, अपनी फैमिली को लेकर चल सके साथ। हाँ, फिर से अपने पाँव पे खड़ी हो सके। अपने पाँव पे खड़ी हो सके वो, बिल्कुल। इसलिए एजुकेशन मस्ट है देना। और इकोनॉमिक जिंदगी जो है वो डर से ही नहीं होना चाहिए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो ऐसा करे, बल्कि उसको ऐसा होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। बच्ची को अपना सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के दौर में परिवार में भी हो, अपने खानदान में भी हो, तो कम से कम वो अपने ससुराल में लोगों की मदद कर सके, उन्हें पढ़ा लिखा सके, जॉइंट फैमिली बच्चों को सही गाइड कर सके ना, एक दूसरे के बच्चे। हमारे कंट्री में फिर भी कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके एजुकेशन के लिए और वो पूरा आपका साथ दे रहे हैं कि ठीक है आपको, आप एजुकेशन ले लीजिए, आपको जो करना है जिस फील्ड में आप कर लीजिए, लेकिन जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, दे विल कम एंड से कि क्या करना है, करना तो आपको चूल्हा चौकी है। मतलब ये स्टेटमेंट आज भी लोगों के माइंड में इस तरह का करना तो आपको चूल्हा चौकी है। आप बाहर निकलिए तो मैकडॉनल्ड है और उधर जाइए तो मॉल है और घर आइए तो चूल्हा चक्की। आज भी इस तरह के लोग हैं जो मतलब इस बात का सपोर्ट, मतलब इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि बाहर आप जैसे कदम रखते हैं, इट्स अ न्यू वर्ल्ड। लिटरेसी एंड एजुकेशन दोनों में बहुत डिफरेंस है। लिटरेट का मतलब होता है पढ़ना और लिखना, बट एजुकेटेड अगर आप हो गए मतलब आपको घर के भी काम आने चाहिए, आपको अपना जॉब सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए, आप बाहर भी जाएं, यानी कि जो आपकी सोसाइटी आप उसको भी डील करें, आप अपने घर में भी अच्छी तरह से रहें। यहाँ पे मैं जरा सा कुछ कहना चाहूंगी कि अगर आप अमेरिकन सोसाइटी देखें और यूरोपियन सोसाइटी देखें तो वहाँ पे औरतें काफी थक चुकी हैं, क्योंकि वो घर का भी सारा काम करती हैं, वो बच्चों को स्कूल पहुंचाती हैं, उसके बाद उनका जॉब होता है, उसके बाद उनको वापस आना पड़ता है, फिर कुत्तों को वॉक पे ले जाती हैं, और बाय द टाइम द हस्बैंड इज होम दे आर रियली टायर्ड एंड मैरिजेस ब्रेक अप बिकॉज ऑफ दिस। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में भी सबको मिलके हाथ बटाना चाहिए। जितने बेटे हैं उनको भी उत्साह से घर में काम करना चाहिए, जैसे, और इससे कोई किसी की मेल और फेमिनिन किसी किस्म का मतलब ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि कोई उनका सेक्स बदल जाए, कुछ नहीं होता ये सब। मैम इसी सोल्यूशन क्या है, आपको क्या लगता है, आप लोग बताइए सोल्यूशन क्या है? मैम जहाँ तक आपने बोला कि किसी के ऊपर ये फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो काम अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं घर पे, वाइफ पे भी बर्डन ना हो और उन पे भी इतना बर्डन ना हो, तो और भाई जो है वो बहनों की मदद करें घर में, ये देखा जाता है उनकी चोटी सिर्फ खींचने के अलावा भी कुछ माँ बाप भी ये बढ़ावा देते हैं कि जो भाई वगैरह है वो कुछ नहीं करेंगे, बेटी की चाहे सही चाहे एग्जाम्स है कुछ भी है उसे काम करना ही करना है, और बेटे जो है अगर बाहर से आ रहे तो उन्हें आपको खाना हर हाल में परोसना ही है। तो हमारा इस्लाम भी इस बात के लिए बिल्कुल फेवर में नहीं है कि बेटियों को आप इतना सप्रेस करें जी, और बेटों को जो है आप इतना उठा के रखें, और शादी के बाद बीवी पर भी ये लाजमी हमारा इस्लाम नहीं करता है कि आप घर का काम कीजिए, वो ये है कि आप अपने शौहर का घर संभालिए, लेकिन आप उसको इतना हस्बैंड से ये कहा है कि अपनी बीवी को भी उतना ही दर्जा दीजिए जो आप अपने आप को देते हैं। बिल्कुल, उससे बढ़ के पलकों पे रखिए। और ये बहुत सही है, इस्लाम में ये बहुत ही क्लियरली कहा गया है कि बहुत अच्छी जगह पे रखा गया है, और कहा गया है कि वो अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करे, अपनी मर्जी से बच्चों को पाले, अपनी मर्जी से खाना पकाए, और ये जरूरी है कि मर्द जो है उसको पूरा सपोर्ट दे और उसकी मर्जी जो है उसकी मर्जी होने दे। लेकिन जाना हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषाएं समय समय पर बदल लेते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, एक्सपोजर तो जरूर होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सबको गाड़ी में बिठा के पूरे हिंदुस्तान में घुमा दीजिए और अलग अलग कम्युनिटी दिखाइए उनको। हाँ, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। एक्सपोजर होना पता ही नहीं होता घर में, वो हर चीज के लिए है। जी जी जी, वो अपने छोटे छोटे कुओं में, अपने छोटे छोटे घरों में माचिस की डिब्बों में रहते हैं, उनको पता ही नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। कूक मंडूक है उसमें तो यही सही है, आसमान यही जो मुझे दिखाई दे रहा है। एक मेंढक कुआं में ये देखता है आसमान सिर्फ इतना ही है, बाहर निकल कर ये नहीं बहुत बड़ा ये तो बहुत बड़ी दुनिया है। यही हमारे माँ बापों के साथ हो रहा है जो अनपढ़ रह गए या पीछे रह गए। जी 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 जी। तो जब बाहर जाएंगे जरूर उनको प्राइमरी से ही पढ़ाना शुरू करें। ये और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ एक इनसिक्योरिटी है, जो लोग पढ़े नहीं हैं, जो लोग अपनी पुरानी संस्कृति को लेकर थे, उनका आइडेंटिटी प्रॉब्लम भी हो रहा है कि अरे हमारे बच्चे तो इतना कुछ जानते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हम बेवकूफ लग रहे हैं, तो हम इनसे क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? बट मैम अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक बीइंग इन ओनली एजुकेटेड इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी कुछ लोग भी ऐसे हैं कि जिन्होंने सेक्स एजुकेशन को बहुत प्रोवोक किया स्कूल्स में। हालांकि अगर आप देखेंगे, अगर आप जो हमारे स्टैटिस्टिकल सर्वे अगर आप उनको देखेंगे तो ज़्यादातर 35% लोग उसमें ऐसे थे जो एजुकेटेड थे, यानी कि उनके बच्चों को अगर सेक्स एजुकेशन दी जा रही थी, अगर एक तरफ हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि 18 ईयर्स की शादी, मतलब 18 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया है कि इस एज में शादी होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हमारे एजुकेटेड पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा यानी स्कूल्स में बवाल कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ रहे थे, या हमारे जो संविधान है उसको गलत ठहरा रहे थे कि आपने सेक्स एजुकेशन स्कूल में लागू होने क्यों दी।
तो आई डोंट थिंक कि बीइंग एन एजुकेटेड, ओनली बीइंग एन एजुकेटेड इज नॉट द सॉल्यूशन। इम्पोर्टेंट सवाल है। लेकिन जो मैडम कह रही हैं उसका मतलब समझ ही नहीं रहा सेक्स एजुकेशन क्या होती है। जो जी एक्चुअली क्या है ना कि लोग जो हैं वो इतना डरते हैं अपनी बेटियों को लेके इस देश में, उसकी वजह से ये भी है कि सोशल टैबूज बहुत है। मेरे ख्याल में मोरालिटी का भी जहाँ तक सवाल है वो जरा सा अब हम लोगों को हल्का सा बेंड करना चाहिए। चलिए, बड़ा बहुत अच्छा लगा, आज का एपिसोड बेहतरीन था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आज ऑडियंसेस ने बेहतरीन बातें की हैं और हमारे पैनलिस्ट, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छी लाइट और बहुत अच्छी रोशनी डाली इस मौजू पे। अब हम आपके साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। शुक्रिया। नीलिमा अजीम का आदाब।